जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मेरा चैनल का नाम आप लोग जानते हैं, उत्कर्ष मस्ती 35.0। आज हम जो है कि इस मॉडर्न हिस्ट्री का जो है कि महत्वपूर्ण ईस्वी संबंधित सवाल जो है कि बताने वाले हैं। ठीक है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से जितना भी ईस्वी संबंधित सवाल बनते हैं, वीवीआई जो है कि हम सारा इस पे आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1835 ईस्वी में। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1835 ईस्वी में। अगर पूछेगा कि किसके शासनकाल में हुआ था, तब होगा विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या है? शेरशाह सूरी मार्ग का पुनः निर्माण कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। शासनकाल अगर पूछेगा कि शेरशाह सूरी मार्ग का पुनः निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। ठीक है। भारत में प्रथम बार रेल का प्रारंभ कब हुआ? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम बार रेल का प्रारंभ कब हुआ? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। पूछेगा किसके शासनकाल में, तब बोलना है हमको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। प्रथम सफलता आधुनिक सूती वस्त्र की स्थापना कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आधुनिक ढंग से प्रथम सफलता जूट उद्योग की स्थापना 1855 ईस्वी में। पूछेगा किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। आगे, वुड डिस्पैच कब आया? वुड डिस्पैच कब आया? 1854 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। हड़प नीति बोले या व्यापकगत सिद्धांत बोले कब आया? 1848 ईस्वी में। किसके शासनकाल बोलेगा, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। उसके बाद देखो, ये ब्रिटिश साम्राज्य में सतारा को कब मिला लिया? 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्य में सतारा को कुशासन का आरोप लगा करके अपने साम्राज्य में क्या क्या अंग्रेज मिला लिया। कब? 1848 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया। फिर पहले सतारा को मिलाया, सतारा के बाद अंग्रेजों ने किसको मिला लिया? अवध को मिला लिया। कब? 1856 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। फिर हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब आया? 1856 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और इससे संबंधित हम सवाल अभी करेंगे। ठीक है। जैसे कि अभी हम यहाँ तक बताए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। यानी कि कोई महिला अगर विधवा हो जाती है, ठीक है, और उसको जो है कि अभी जीवन जीने में काफी लंबी समय अभी गुजारना पड़ेगा, तो वो महिला जो है कि पुनः जो है कि विवाह कर सकता है। कब लाया था उसके लिए अधिनियम? 1856 ईस्वी में। और पूछेगा किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। सैनिक विद्रोह में क्या हुआ था कि अंग्रेज जो है कि वो जो मतलब राइफल था, उसमें जो है कि गाय की चर्बी एवं सुअर का मांस जो है कि दे करके जो है कि कैप लगवाया करता था, जिसमें कि सैनिक को जो है कि उसको खोलने में काफी कठिनाइयां होता था, और उसमें जो है कि मुंह लगाना होता था, मुंह से जो है कि वह कैप खुलता था। अब उस सैनिक में जो है कि शामिल भारतीय लोग हिंदू एवं मुसलमान दोनों थे। हिंदू को जो है कि आपत्ति हो गया कि उसमें गाय का चर्बी से हमारे धर्म नष्ट हो रहा है, और मुसलमान जो है कि धर्म संकट में पड़ गया कि चूंकि उसमें जो है कि सुअर का मांस भी दिया जाता था। ठीक है। इससे जो है कि काफी आक्रोश हुआ, और
मंगल पांडे जो है कि सर्वप्रथम इसका विरोध किया, ठीक है। और अंग्रेज के जो है कि दो तीन चार गो जो है कि बड़े बड़े अधिकारी पर जो मतलब थे, उसको जो है कि उसने गोली मार दिया, जिससे कि ये सैनिक विद्रोह प्रारंभ हो गया। कलकत्ता में मुंबई मद्रास, हाँ, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास तीनों में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, अगर शासनकाल पूछ दे किसके शासनकाल में हुआ था, 1862 में हुआ, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। प्रथम बार भारत एवं यूरोप के बीच टेलीग्राफ यानी कि समुद्री सेवा प्रारंभ कब हुआ? 1856 ईस्वी में। पूछेगा किसके शासनकाल में? सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। भारत में प्रथम जनगणना बोले या सीमित जनगणना बोले कब हुआ था? 1872 में। कब हुआ था? 1872 में। पूछेगा किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम राष्ट्रीय जनगणना या प्रथम दशकीय जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। पूछेगा किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अच्छा, उसके बाद सुएज नहर की स्थापना बोले 1869 ईस्वी में। सुएज नहर की स्थापना 1869 ईस्वी में, और 1869 ईस्वी में ही महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। अच्छा, सुएज नहर की स्थापना हुआ 1869 में, लेकिन उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में। कब किया गया? 1956 ईस्वी में। देखिए, दिल्ली दरबार 3 बार लगाया था। कब का? 77, 3, 11। 77, 3, 11। 77 का मतलब हुआ 1877, 3 का मतलब हुआ 1903, और 11 का मतलब हुआ 1911। यानी कि प्रथम बार दिल्ली दरबार लगा था 1877 में। उसके बाद दूसरी बार दिल्ली दरबार लगा था 1903 ईस्वी में, और तृतीय बार जो दिल्ली दरबार लगा था 1911 ईस्वी में। अच्छा, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि प्रथम बार दिल्ली दरबार जो लगा था वो किसके शासनकाल में लगा था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1903 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन अगर पूछ दे कि इंडियन आर्म एक्ट कब आया? 1878 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि इंडियन आर्म्स एक्ट कब आया? 1878 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। उसके बाद क्वेश्चन अगर पूछे ऐसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब? 1878 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अच्छा, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे इंडियन आर्म एक्ट को समाप्त कर कब किया गया? 1882 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया कब? 1862 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन अगर पूछे ऐसे कि प्रथम कारखाना अधिनियम चलाया, प्रथम कारखाना अधिनियम चलाया कब? 1881 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लेकिन जो प्रथम कारखाना अधिनियम जो चलाया था कब? 1881 ईस्वी में। उसमें कौन चीज दिया था? उसमें दिया था बाल श्रमिक को संरक्षण, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उसको जो है कि काम करने में सहायता प्रदान करना, ठीक है। जोखिम कम करने के लिए उसमें सख्त ही मना था, ठीक है। अगर कोई गार्जियन बलजबरी किसी बच्चे को काम करने के लिए बाध्य करता है तो उसमें जो है कि कानूनी कार्रवाई की जाती थी। उसके बाद दूसरा कारखाना अधिनियम आया कब? 1891 ईस्वी में। पूछे किसके शासनकाल में? लॉर्ड लैंग्सडाउन के शासनकाल में। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है कि महिला श्रमिक को संरक्षण दिया था। क्या हुआ था? महिला श्रमिक को संरक्षण दिया था। और इसमें जो है कि जो गर्भवती महिला है या कमजोर महिला है उसको जो है कि संरक्षण प्रदान दिया था। जो महिला कमजोर है उसके अनुसार उसको काम करना होगा, ना कि उसको बाध्य यह किया जाए कि तुमको ये काम करना ही होगा। ऐसा उसी महिला को ही संरक्षण
के लिए जो है कि दूसरा बार कारखाना अधिनियम चलाया गया था 1891 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन अगर ऐसे बोले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो हुआ था, इसको कौन किया था, ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। अच्छा, ए.ओ. ह्यूम कहाँ का निवासी था, स्कॉटलैंड का। कहाँ का था, स्कॉटलैंड का था। ठीक है, तो इस प्रकार से इतना क्वेश्चन को जो है कि अभी हम रिवीजन कर लिए। तो फिर जो है कि और कुछ महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है उसको हम जो है कि अभी मॉक टेस्ट में कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ, 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। पूछेगा किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया, घोषणा पत्र आया 19 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को लागू कब किया, तो 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। फिर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसके शासन के काल में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। बंगाल विभाजन को रद्द कर कब किया गया, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक, 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब किया गया, तो 1914। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कब कर दिया गया, 1918 ईस्वी में। फिर जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 39 से 45। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 39 से 45, अर्थात 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1945 ईस्वी में समाप्त हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, 1939 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त कब कर दिया गया, 1945 ईस्वी में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है कि ये मॉडल हिस्ट्री से जो है कि ईस्वी संबंधित जो है कि बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कि कोई भी एग्जाम आप दीजिए, बार बार क्वेश्चन जो है कि 1 गो 2 गो 3 गो जो है कि देखने के लिए मिलता ही मिलता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन फिर ऐसे पूछ दे कि कांग्रेस का लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि महात्मा गांधी भारतीय प्रवासी यात्रा कब प्रारंभ किया, 1893 ईस्वी में। ठीक है, और समाप्त कब किया, 1915 ईस्वी में। चूंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है कि दक्षिणी अफ्रीका से पुनः भारत आ गए थे, और उन्हीं के आने पर जो है कि 9 जनवरी को जो है कि हम लोग प्रवासीय दिवस के रूप में मनाते हैं। रॉलेट एक्ट या काला कानून या नो वकील नो दलील नो अपील वाला अगर क्वेश्चन पूछ दे तो 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। जलियांवाला
बाग क्वेश्चन पूछे अगर कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया? 1919 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगस्त घोषणा कब आया? 20 अगस्त 1917 ईस्वी को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथ-गो के शासनकाल में। अगर क्वेश्चन खिलाफत आंदोलन पूछे, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। असहयोगी आंदोलन कब चला? 1920 में। किसने चलाया? महात्मा गांधी ने चलाया। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में। पटना में जो हाईकोर्ट की स्थापना हुआ कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि जो है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब गया था? 1911 में। दिल्ली बनाया गया कब? 1912 ईस्वी में। ठीक है। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 में कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में नगौरा जिला में। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। इस समय जो है कि स्वराज पार्टी की स्थापना के समय महात्मा गांधी जेल चले गए थे, जिसमें कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है कि 2-3 गो मिल करके जो है कि इसको स्थापना किया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में और भारत आगमन 1928 में किया था। साइमन कमीशन जो था ये इंग्लैंड के थे और वो जो है कि उसका गठन, साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, लेकिन भारत कब आया? 1928 में, एक साल के बाद। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में। आज इतना सारा क्वेश्चन जो है कि हम लोग मॉक टेस्ट किए। ठीक है। अगर यह क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो इसको जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिएगा, एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा।